हेलो एवरीवन, इट्स मी सबा शेख। तो पाक भारत टाकरा, हाई वोल्टेज टाकरा जो हो गया सो हो गया। न्यूजीलैंड के साथ हमारी टीम ने जो कर दिया सो कर दिया, मगर अब बात है आगे बढ़ने की। पिच रिपोर्ट आपके साथ में शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि दुबई की जो कंडीशंस हैं, पिच कंडीशंस हैं, वो क्या है। इसके अलावा टॉस कितना मैटर करेगा, कल के मैच में कितना अहम किरदार अदा करेगा टॉस, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि वहाँ की जो पिचेस हैं वो स्लगिश हैं और जो दूसरी बैटिंग करेगा उसको होने वाली है प्रॉब्लम। तो बेहतर यही है कि अगर जो भी टीम टॉस जीत जाए वो सबसे पहले बैटिंग करे। और ये पाकिस्तान में, कराची में भी पिचेस पे हमने देखा था कि जो सेकंड बैट कर रही थी टीम, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। अच्छा, अब भारत का जो अटैकिंग प्लान है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। वो क्या है कि उनके जो बड़े बड़े प्लेयर्स और उनके जो बड़े बड़े सूरमा जिनको कहते हैं ना, कि वो बैठे हुए सर जोड़कर, इसके बावजूद भी कि उनको पता है कि उनके पास जो टीम है वो बड़ी स्ट्रांग है, इसके बावजूद भी कि उनको पता है कि उनके पास जो शामी है वो आउट क्लास है, मगर हमारे बॉलर्स भी कम नहीं है। तो सबसे पहले भारत का जो प्लान है, उनके जो सुनील गावस्कर हैं, वो ये कहते हैं कि क्योंकि वहाँ पर जो दुबई की पिच कंडीशन है, वहाँ पर जो पिचेस हैं वो बड़ी स्लगिश हैं, तो उसके ऊपर स्पिनर को इन करना चाहिए। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि नए बॉल के साथ में कुलदीप को जो है वो ट्राई करवाना चाहिए। कुलदीप तो इन हो, लेकिन वरुण चक्रवर्ती जो हैं उनको इन कर देना चाहिए और उनसे जो है वो स्पिन करवाना चाहिए, क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर है इंडिया का बॉलिंग के हवाले से, उसमें उनको प्रॉब्लम आ रही है। यानी जो मिडिल ऑर्डर की बॉलिंग होती है, जब वो दूसरी टीम को अटैक कर रहे होते हैं तो उसमें उनको प्रॉब्लम आ रही है, और वो ज़्यादातर जो है वो स्पिनर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि जब फास्ट बॉलर विकेट्स नहीं ले पाते हैं तो फिर स्पिनर्स जो हैं वो उनको इन किया जाए। इसके अलावा जो ओवरऑल उनका लाइनअप है, जो उनका बैटिंग लाइनअप है, वो किसको नहीं पता, वो तो किसी से छुपा ही नहीं है कि उनकी बैटिंग जो है वो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है और कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो शॉट्स मारते हैं। लेकिन अभी जो अच्छी बात यह है कि हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, उन्होंने भी बहुत फोकस किया और उनके ही अपने जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की जो बॉडी लैंग्वेज है ड्यूरिंग प्रैक्टिस, वो कहीं से भी डिस्टर्बिंग नहीं लग रही है और ये बहुत अच्छी साइन है। अब यहाँ से हमें क्या प्लानिंग करनी होगी, हमें क्या स्ट्रैटेजी करनी होगी। बहुत टाइम हो गया पाकिस्तान के पास जो है वो रिवर्स स्विंग उस तरीके से नहीं हो रहा। क्रॉस सीम पे जाएं, एटलीस्ट यॉर्कर्स कराएं, क्योंकि हमारे पास अगर खुशदिल हैं चले जी, मगर वो उतना नहीं, स्पिन में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी काम चल सकता है। तो हमें काम नहीं चलाना है, हमें प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है। सबसे पहला किरदार होगा टॉस का। उसके बाद अब सोचना ये होगा कि इमामुल हक इन है तो उसके बाद उस्मान को इन करते हैं या नहीं करते हैं। टॉप ऑर्डर में ओपनिंग बैट्समैन जो है वो कौन होंगे, कि इमामुल हक के साथ जो है वो क्या बाबर ओपन करते हैं या फिर रिजवान आते हैं। सऊद शकील की जगह है या नहीं है, सऊद शकील होंगे या नहीं होंगे। तो किस तरीके से जो है ये प्लेइंग 11 जो है अब सेट होगी और उसमें जो है वो ये देखा जाएगा कि अगर उस्मान को लाते हैं तो क्या उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं हो जाएगी कि आते ही उनको इतने हाई वोल्टेज टाकरे वाले मैच में जो है वो इन कर दिया जाएगा। मगर वहाँ की प्लेइंग कंडीशन से बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि सऊद शकील भी तो इतने अरसे से कराची में खेल रहे थे और बाबर आजम खुद लाहौर में खेल रहे थे, मगर वो रन्स नहीं कर पा रहे, वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। अच्छा जी, तो अब देखना ये है कि हमारी जो प्लानिंग है वो किस तरीके से काम कर सकती है, क्योंकि इंडियंस तो ये सोचकर बैठे हैं कि शायद वो पाकिस्तान पे आते ही धावा बोल देंगे और पाकिस्तानी जो है वो अंडर प्रेशर चले जाएंगे। मगर कहीं ना कहीं वो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज है उसी से बहुत ज़्यादा खौफजदा है। उनको तो यही टेंशन हो रही है कि पाकिस्तान ने जो प्रैक्टिस सेशन किए हैं उसमें उन्होंने रिवर्स बैटिंग किया, यानी कि शाहीन ने बैटिंग की, फिर उसके बाद जो है वो हारिस रऊफ़ ने बैटिंग, नसीम शाह ने बैटिंग की, फिर हारिस रऊफ़ ने बैटिंग की। और प्रैक्टिस सेशन में जो शाहीन शाह अफरीदी ने लंबे लंबे छक्के मारे ना, मेरे ख्याल में वही देखकर उनके जितने भी जर्नलिस्ट हैं या इंडियन मीडिया इस हवाले से बड़ी बात कर रहा है कि जी शाहीन शाह अफरीदी ने इतने लंबे लंबे छक्के मारे हैं। बट इन दी एंड टेल एंडर तो टेल एंडर्स ही होते हैं ना, उनका काम तो बेसिकली बॉलिंग कराना है। तो बॉलर्स को एक अच्छा ग्राउंड फराहम करके देना बैट्समैन का काम होता है। अब रन्स अगर नहीं आ रहे हैं तो वहाँ से कोहली के रन्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी में जो कोहली है उसका रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जी विराट कोहली कल चलेगा। तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाबर आजम भी कल चलेंगे, क्योंकि इससे पहले लेजेंड क्रिकेटर शोएब अख्तर ये बात कर चुके हैं कि आप देखिएगा कि जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा उस दिन बाबर आजम की फॉर्म वापस आ जाएगी, उस दिन विराट कोहली की फॉर्म वापस आ जाएगी। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमारे यहाँ से बाबर आजम चल जाएं। हम अपने खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर नहीं रखते कि जी आपने जीत कर ही आना है। हमारा कंसर्न ये होता है कि आपने एटलीस्ट
फाइटिंग स्कोर देना है, स्ट्रगल करनी है और लड़कर, अगर खुदा ना खास्ता आप हार भी रहे हैं तो लड़कर हारें। मगर कल जिस तरह का हाई वोल्टेज टाकरा है उस पर जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं और जो इंडियन मीडिया है उसने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर जो कहते हैं ना चील की निगाह रखी हुई है और ये देख रहे हैं कि फोकस कर रहे हैं कि किस प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो सबसे पहले हमें टॉस, उसके बाद पिच की कंडीशन, देन वी हैव टू डिसाइड कि हमने अब कैलकुलेटेड मैच खेलना है। हमारे जो आखिरी के 10 ओवर्स हैं उसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे फास्ट बॉलर जो हैं वो कहीं ना कहीं नाकाम नज़र आ रहे हैं, मतलब फ्लिप आके हमें मार के चले जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं, 6-7वें नंबर के वो नंबर पर आ रहे हैं। तो हमारी जो बैटिंग लाइनअप है उसके हवाले से हमें बहुत ज़्यादा जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 डाउन फिर हमारे पास रिजवान आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो अब देखें कि कौन मज़ीद जो है वो लाइनअप में एडजस्ट होते हैं, फिर नीचे जो है तैयब ताहिर हैं और फिर दीगर हमारे जो वो प्लेयर्स हैं। लाइनअप के हवाले से इंडिया इस बात पर बड़ा खुश है कि पाकिस्तान के पास जो है वो एक स्पिनर है और फास्ट बॉलर हैं, और इनके फास्ट बॉलर जो हैं वो लास्ट ओवर में, यानी इनके पास कोई ऐसा बॉलर हुकअप नहीं हो रहा, यानी क्लिक नहीं कर रहा, यानी शाहीन शाह अफरीदी ले लें जिनको इतना टाइम हो गया, बड़े सीनियर हैं, उनको इस वक्त में डेथ ओवर्स में बॉल करके विकेट लेनी चाहिए, यॉर्कर्स कराने चाहिए। नसीम शाह की वो पेस नहीं है, हारिस रऊफ की वो पेस नहीं है। दे नो कि ये बहुत डेंजरस बॉलर हैं, मगर वो ये भी जानते हैं कि इनकी पेस कहीं खो गई है। तो पाकिस्तान के पास अगर कोई चीज़ मिसिंग हो रही है तो डेथ ओवर्स के अंदर वो बॉलर मिस हो रहा है, या उसकी प्लानिंग मिस हो रही है, या उसकी स्ट्रैटेजी मिस हो रही है, क्योंकि हमारे बॉलर्स आखिरी ओवर्स में और ज़्यादा जो है वो मार खा रहे हैं। इस हवाले से हमें अपनी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग को ओवरकम करने की ज़रूरत है। एनी हाउ रिजवान ने एक अच्छा प्लान तो बनाया होगा कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन अगर पाकिस्तान प्रेशर में नहीं आता है तो ये डू और डाई सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम फिर वहीं पर आ गए हैं कि फ़लानी टीम से हार जाए, फ़लानी टीम के साथ में जीत जाए, तो फिर इस तरीके की सिचुएशन होगी। लेकिन अगर हम कल का मैच जीत जाते हैं और अच्छे मार्जिन से जीत जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक एज होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा एडवांटेज लोग यही कह रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम बड़ी मजबूत है, उनका बैटिंग ऑर्डर बड़ा मजबूत है, मगर हम भी तो अनप्रिडिक्टेबल टीम हैं, हम भी तो बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि दूसरी टीम को हैरान कर देता है। तो कल हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, कल हमने अपनी क्रिकेट पे फोकस करना है बिना प्रेशर लिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट नर्व्स। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है ना तो सारी स्किल्स एक साइड पर हो जाती हैं, दोनों तरफ से ही। आप देखते हैं कि कई मैचेस में इंडियन क्रिकेटर भी बड़ी बड़ी गलती करते हैं और बंदा ये सोचता है कि ये तो बड़े सीनियर थे, ये तो मतलब बैटिंग इन पे ख़त्म थी, फिर क्या हुआ। सो कल हमारे क्रिकेटर्स को हमने सपोर्ट भी करना है और अपने अपने नर्व्स के ऊपर हम लोगों ने भी कंट्रोल करना है, और हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको भी चाहिए कि कल इस नर्व्स के गेम में जो है वो अपने आसाबों को मजबूत रखें और प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाकर खेलें। अगर टॉस जीत जाते हैं, कोई भी टीम जीतती है, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, तो उनको बैटिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि दुबई की जो कंडीशंस हैं उससे पाकिस्तानी अच्छी तरीके से अवेयर भी हैं। पिचेस जो हैं वो थोड़ी स्लगिश हैं, अभी लेट्स सी कि कल कोई मेगा चेंज ना हो या कल बहुत सारी चीज़ें जो वो चेंजेस में ना आ जाएं, तो हमें इस तरीके से अब अटैक करना होगा और अब हमें ख्याल रखना होगा कि ये हमारा बिल्कुल हमारे पास कोई चांस नहीं है। अगर इसके बाद ये मैच हम हार जाते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई चांस नहीं है। बट कुछ भी कीजिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसे भी कीजिए, मेहनत कीजिए, जो भी आपके आपस में कोई मनमुटाव चल रहा है वो ख़त्म कीजिए, जेलअप हुई और हमें कल का मैच जिता दीजिए, बस कल का मैच जिता दीजिए। बहुत सारे पाकिस्तानी ये कहते हैं कि बस कल का मैच जीत जाए, समझो हमारी तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो गया। सो बेस्ट विशेस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लड़िए, मैदान में उतरिए ट्रू इंटेंशन के साथ, जिस तरीके से सलमान खेले पिछले मैच में अच्छे इंटेंट के साथ, जिस तरह से खुशदिल खेले, निडर होके, बिना डरे। अब ये होता है कि जब ये लोग शॉट्स मारते हैं तो शॉट की सिलेक्शन भी अच्छी करनी है आपने डरना नहीं है, लेकिन आपने अकल को भी साथ में रखना है, क्योंकि हम कह तो देते हैं कि लड़ो, खेलो, मारो, लेकिन देख के मारो, देख के खेलो और अच्छे इंटेंट के साथ खेलो। और पाकिस्तानी कौम आपसे प्यार करती है, हम आपके साथ हैं, लेकिन कल आपने बहुत सारी कैलकुलेशंस का ख्याल रखना है। सिंगल और डबल्स में भी बहुत ज़्यादा गैप आया, बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स के ऊपर भी नहीं जाना है, क्योंकि पिछले वाला मैच वाला हाल हो जाएगा। दे वर थिंकिंग कि डॉट बॉल्स खेल के आखिर में छक्के चौके लगा के तो स्कोर कवर किया जा सकता है, मगर फिर उसके लिए हमें अच्छा मैच फिनिशर चाहिए। तो रन रेट को अगर आगे बढ़ाना है, जिस तरह से सारे लेजेंड्स कहते हैं कि अगर आपने रन रेट आगे बढ़ाना है तो आपने अपने जो सिंगल और डबल हैं उनको भी मेंटेन करना है। फिर ये ना करें कि आप जो है वो छक्के और चौके के लिए डॉट बॉल्स खेलें और सिंगल और डबल भी ना लें। प्रेशर आपने लेना नहीं है ऑब्वियसली। और दूसरा ये कि उनका जो अटैकिंग स्टाइल है
वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपको रीड कर चुके हैं, तो आपको भी पता है कि उनकी क्या क्या कमजोरियां हैं, आपको भी पता है कि कोहली किस शॉट पर आउट हो जाते हैं और आपको भी पता है कि रोहित शर्मा को किस तरीके से आपने डिस्टर्ब करना है और केएल राहुल जो है कहाँ शॉट मारते हैं और वो गलत शॉट हो जाती है। तो बैट्समैन को डिस्टर्ब करना, उसको समझ के इरिटेट करना कि वो कौन सी बॉल कहाँ कराएगा और फौरन अपनी लाइन लेंथ बॉलिंग स्टाइल चेंज कर लेना, यही पाकिस्तान की खासियत है। विश यू गुड लक। कल के मैच में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा और अगर 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 हम लड़कर भी हारते हैं तो भी हमें अपने क्रिकेटर्स के ऊपर जो है वो फख्र होगा, लेकिन कल का मैच वाकई हाई वोल्टेज टाकरा है। बेस्ट विशेस पाकिस्तान।